अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइज़, यहाँ पे मैं आ गई थी अरकान के कपड़े लेने के लिए ईद के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डॉल रखी थी, इतनी प्यारी थी ना, तो मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो ले ली थी और बहुत अच्छी लग रही थी। और इसने स्कार्फ, छोटा सा स्कार्फ वगैरह पहना कर इसको यहाँ पर बिठाया था, तो मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो ले ली थी उस शॉप में से। और यहाँ पर देख सकते हैं अरकान के कपड़े में देख रही थी, और यहाँ पर ना इसके अब्बू के और मेरी थोड़ी बहस हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे फिर मुझे कपड़े पसंद नहीं आए थे और फिर हम यहाँ पे दूसरी जगह पे आ गए थे। लेकिन क्या हुआ था ना कि वो शर्ट, पहले हमने शर्ट ली है और फिर पैंट अलग अलग ले रहे थे, लेकिन मुझे ना उसका कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा था और सेम ड्रेस ना यहाँ पे नहीं मिल रहे थे, पता नहीं क्यों। लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थे। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी दूसरी शॉप में, और यहाँ पे भी इसके अब्बू बोल रहे थे कि पैंट का कलर कुछ और, फिर शर्ट का कलर कुछ और, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और लड़कों के कपड़े मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आते, मेरी ज़ोया के कपड़े मेरी समझ में आ जाते। अच्छा खैर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने बाज़ार में आई थी ना, तो वहाँ से शीरखुरमे का सामान भी ले ली थी। और यहाँ पे मैं पानी डाल रही थी, गर्म पानी कर ली थी मैंने थोड़ा सा। और फिर ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने लाए थी ना, वो वाले ड्राई फ्रूट में रात भर पानी में भिगा दूंगी और फिर सुबह में इसको कट कर लूँगी। और चारूली जो है ना, चारूली थोड़ी सी कम लाए थे इसके अब्बू ने गलती से, तो मैं बाद में और मंगा लूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हाँ मैंने कैसे इसको कट की थी। और इसका पानी जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो इसलिए मैंने अभी तो इसको भिगा दी वापस। इसको सुबह में 2 पानी से वॉश की थी अच्छे से, 2 से 3 पानी से वॉश करने के बाद में जो है ना फिर मैंने इसको कट की थी। और यहाँ पे ये रात का टाइम था, बाज़ार से आने के बाद में मैंने इसको पानी में भिगाई थी और फिर सुबह में जो है मैं कट कर लूँगी। और काजू बादाम मैंने एक ही में डाल दी थी, और काजू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं ना काजू की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी थी और बादाम की ज़्यादा थी। और पिस्ते मैंने अलग से भिगो कर रखे थे। और चारूली जो है ना बहुत ही कम थी, तो फिर मैंने इसमें भिगाई थी। मैंने उनको ना 50 ग्राम या 100 ग्राम शायद बोली थी, लेकिन इन्होंने ना 10 ग्राम लेकर आए थे, बहुत ही कम लेकर आए थे। और चारूली जो शीरखुरमे में बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, सुबह हो गई थी और फिर सुबह में मैंने ना इसको अच्छी तरह से वॉश कर ली, पानी निकाल दी थी मैंने इसका। और देख सकते हैं आप, इसके छिलके बिल्कुल आराम से निकल जा रहे थे। और फिर सारे छिलके मैंने इस तरह से निकालने के बाद में बहुत ही इजीली इसके छिलके निकल जाते। और बादाम के सिर्फ थोड़े निकालने में टाइम लगता है, बाकी पिस्ते के तो बड़े आराम से निकल जाते हैं। फिर ये सारे छिलके निकालने के बाद में मैंने इसको अच्छी तरह से पतली पतली स्लाइसिस में एकदम पतली कट की थी। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से कट की थी। और इस बार जो है ना मुझे शॉपिंग का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया था, मेरा ना मूड ही ख़राब था, मेरा मतलब मन ही नहीं कर रहा था कुछ शॉपिंग करूँ या कुछ लूँ। नहीं तो आप मेरी शॉपिंग देखते ना तो फिर आप लोग हैरत करते कि मैंने कितनी सारी शॉपिंग की हूँ। लेकिन भाई की शादी के टाइम पे भी चप्पल जूते वगैरह बच्चों के भी और मेरे भी सब चीज़ें नई पड़ी है, तो फिर शायद वही पहन लेंगे, इसलिए भी ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं ली। और फिर मतलब ना कुछ खास मन ही नहीं कर रहा था। रोज़ यूट्यूब पर वीडियो ऐसी वीडियो आ रही है ना फ़िलिस्तीन की, जो देख देख के ना दिल एकदम मायूस हो जा रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में ना मेरी तो बिल्कुल आँख भर आ जाती, एकदम भर के आ जाती। वो मासूम बच्चों की हालत देखने के बाद ऐसा लगता ना क्या, मतलब हम लोग कितनी अच्छी से अच्छी चीज़ें बना के खा रहे हैं और अच्छे से अच्छे रमज़ान हमारे बन रहे हैं, लेकिन वो मासूमों की इतनी बुरी हालत है। अल्लाह ताला इन पर रहम करे जल्द से जल्द। और आप लोग भी जो है ना, मैंने भी बड़ी रात के दिन इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ की थी शब कद्र की रात में। और आप लोग भी इन लोगों के लिए दुआ करें, पता नहीं अल्लाह ताला कब किसकी दुआ को कबूल कर लेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने ना इसके छिलटे निकाल के और इसको फिर पतली पतली स्लाइस में कट कर ली हूँ। और यही वजह थी जो मैंने मतलब मेरा ना वीडियो डालने में भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं चल रहा था और कुछ नहीं। वीडियो तो खैर इतनी सारी मैंने बनाई हूँ ना, रेसिपी की इतनी सारी वीडियो बनाकर रखी, लेकिन एडिटिंग के लिए मुझे टाइम नहीं जम रहा। और फिर बनाने के लिए भी ना, मतलब ये सारी शॉपिंग वगैरह कितने दिन से मैं, इसके अब्बू मुझे बोल रहे कि जो तूने ड्रेस ली ना, तो वो ड्रेस के ऊपर आकर ना कुछ थोड़ी बहुत ज्वेलरी वगैरह लेनी होगी, तो आकर वहाँ से कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें वगैरह होंगी तो ले ले। लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा, फिर मैंने नहीं ली भी नहीं और कुछ नहीं। फिर मैं देखूँगी जैसे तैसे जो होगा मेरे पास में अवेलेबल, मैं वही ईद के दिन पहनूँगी या फिर नहीं भी पहनूँगी बहुत सारी चीज़ें। अगर कहीं गए बाहर तो
फिर पहनूँगी, क्योंकि इस बार जो है ना मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। और बस मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगी कि फ़िलिस्तीन के लिए आप लोग सब दुआएं करें, बहुत ज़्यादा दुआएं करें, जितनी ज़्यादा हो सके। अल्लाह ताला कब किसकी दुआ को कबूल करे कौन जानता। अल्लाह ताला ना इन इसराइलों के ना मंसूबों को अल्लाह ताला निस्तो नाबूद कर दे, और जल्दी से जल्दी ना फ़िलिस्तीनियों की जो है ना जान छूटे इनके जुल्म सितम से। बेचारों के मासूम बच्चों की क्या हालत है। कभी हमारे बच्चों को छोटी सी चोट भी आ जाए या हमारी नज़र से कहीं दूर चल जाए तो हमारी हालत इतनी ख़राब हो जाती ना, कैसा हो जाता। एक दिन ना उस दिन हुआ था कि मैं इफ़्तार बना रही थी और ज़ोया को मैंने ट्यूशन से ना आने के लिए बोली, तो थोड़ी ज़ोया 10 मिनट अगर लेट हो गई ना तो फिर मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी ना कि मैं कुछ बना रही थी, इफ़्तार बना रही थी और मेरी साथ में ना वीडियो भी चालू थी, और फिर मुझे दोनों तरफ ध्यान देना था, लेकिन फिर भी मेरा ना बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं बार बार टाइम देखते जा रही थी कि ये आई नहीं। लेकिन फिर यहाँ पे ना हम लोग के घर के पास में जो है ना ईद के लिए मेला लग रहा है, तो वहाँ पे जो झूले लग रहे थे ना, तो जोया वो देखती खड़ी हो गई थी, इसलिए वो 10 मिनट लेट हो गई। तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मुझे ना ये सोच के मतलब इतना बुरा लग रहा, क्या हालत हो जाती जब अपने बच्चे हमसे 10 मिनट के लिए भी नज़रों से दूर हो जाते तो। और जो वो फ़िलिस्तीन वालों के बच्चों की जो हालत हो रही है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे कि इतनी बुरी उनकी हालत है, क्या बताऊँ मैं आपको। आप सबको भी अच्छी तरह से पता होगा कि उनकी कैसी हालत है। उनके मासूम बच्चों की लाशें उनके हाथों में है, क्या उनकी जान बोलती होंगी उनके माँ बापों की, क्या उनका कलेजा होगा जो वो कितना सब्र कर रहे होंगे। अल्लाह ताला उनके सब्र की इतनी इंतहा ना ले। अल्लाह पाक जल्द से जल्द उनको सबको ना ये मुसीबत से निजात दे अल्लाह ताला। बस यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रही थी और बस मैंने यहाँ पे सभी के लिए दुआएं की थी, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, और झूठ नहीं बोलूँगी सबसे ज़्यादा मैंने जो है ना फ़िलिस्तीन के लिए ही दुआ की थी कि अल्लाह ताला फ़िलिस्तीन के लोगों की जल्द से जल्द इस मुसीबत से ना इन लोगों को राहत मिले और ये सारे सुकून से हो जाए। बस यही दुआ कर रही थी। और जो है ना जितनी मुझसे नमाज़ हो पाई थी ना फिर मैंने उसने पढ़ी थी। और अभी तो ये अलविदा जुम्मा है, आप लोगों को मुबारक हो। लेकिन बहुत बुरा भी लग रहा है, इतना पाक महीना ख़त्म होने जा रहा है हमारा, तो बड़ा ही बुरा भी लग रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ईद के लिए ना जो मेरे घर की सफाई चल रही थी, तो मैं आज हो गई थी सारी सफाई, और ये जो कबाट में जो कपड़े थे ना मैं बस ये ठीक कर रही थी। तो देखिए मैंने इस तरह से ये सारी चीज़ें ठीक करी थी। और फिर मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।